ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये स्टैट्स का चैप्टर का नाम है। स्टैट्स में चैप्टर का नाम है प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर 5 अलग अलग टाइप के चार्ट या डायग्राम बनते हैं। ये चैप्टर कौन से लोगों को काम आता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में? जिन लोगों का कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल में है कि नहीं। तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो ओवर साइज भी नहीं होने चाहिए, अंडर साइज भी नहीं होने चाहिए। मतलब अगर एक प्रोडक्ट का डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो उतना ही होना चाहिए। ओवर साइज भी नहीं होना चाहिए और अंडर साइज भी नहीं होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर्स को खास करके ये चैप्टर काम आता है। इस चैप्टर में हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, SQC बोलते हैं। अब इस चैप्टर में 5 अलग अलग टाइप के चार्ट या डायग्राम आते हैं। ठीक है, ये उन 5 चार्ट के नाम है। एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, NP चार्ट और C चार्ट। ठीक है, अब मोस्टली हर क्वेश्चन में बताया हुआ होता है ये कौन सा चार्ट हमको बनाना है, और जब नहीं बताया हुआ होगा तो भी मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि अगर कौन सा चार्ट बनाना है वो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 5 चार्ट्स हैं। बेसिकली हर एक चार्ट में 3 लाइन होती है। सेंट्रल लाइन, एक होता है सेंट्रल लाइन, एक होता है अपर कंट्रोल लिमिट और एक होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। तो बेसिकली हर एक चार्ट में 3 लाइन होती है। ग्राफ पेपर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ऐसे 3 लाइन होती है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे थियरी वाले पेजेस लिख के रखे हैं। एक्स बार चार्ट के सारे स्टेप्स, फॉर्मूला लिख के रखे हैं। ये आपको इस वीडियो लेक्चर में दे सारे फॉर्मूला याद करने हैं और थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। ये सारा आपको थियरी पेजेस में लिखना है, ये सारे फॉर्मूला। ठीक है, अब ये 5 चार्ट के नाम लिखे पहले। अब एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट में पहला स्टेप, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है M मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। हमको क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स दिए हुए, तो वो आप वर्टिकली काउंट करोगे, नीचे नीचे 1 2 3 4 5 6 कितने सैंपल्स के इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो हमारा M हुआ। फिर N मतलब साइज ऑफ सैंपल, हॉरिजॉन्टली हर एक सैंपल के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बता दूं नॉर्मली कैसा क्वेश्चन आता है। नॉर्मली यहाँ पे एक कॉलम आता है पहले सैंपल नंबर का। सैंपल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो सैंपल नंबर है 1 से लेकर 10 तक, तो ये जो 10 हुआ ये हमारा स्मॉल m हुआ, नंबर ऑफ सैंपल्स 10। ये जो 10 हुआ ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स हुआ 10 m। अब इसके अंदर हर एक सैंपल के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती है। हर एक सैंपल के अंदर ऑब्जर्वेशन दी होती है x1, x2, x3, x4, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी होती है। तो पहला जो सैंपल हुआ, पहले सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन दी हुई, तो उन 4 ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं x1, x2, x3, x4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा, x1, x2, x3 और x4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशन हुई, हर एक सैंपल के अंदर जो 4 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, ये हमारा साइज ऑफ सैंपल हुआ 4। मतलब पहले सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन, दूसरे सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स दिए होंगे, एक नंबर इधर दिया होगा, एक नंबर इधर दिया होगा, एक नंबर इधर दिया होगा, एक नंबर इधर दिया होगा। ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं हर एक सैंपल के अंदर, ये हमारा साइज ऑफ सैंपल है 4। इसलिए मैंने ऊपर लिख के रखा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो M मतलब वर्टिकली कितने सैंपल्स हैं, 10 सैंपल्स हैं, तो M हमारा 10 हुआ। स्मॉल n मतलब एक सैंपल के अंदर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 4, तो हमारा स्मॉल n हुआ 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि M क्या होता है और N क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये वाला जो टेबल है ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये वाला टेबल हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होगी। आगे, अब फॉर स्मॉल n इक्वल टू गिवन
मतलब साइज ऑफ सैंपल, जैसे हमारा साइज ऑफ सैंपल 4 था, तो A2 कैपिटल A2 ये क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल D3 ये क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल D4 ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। ये A2 D3 D4 हमको एक्स बार चार्ट और आर चार्ट के फॉर्मूला में काम आएगा। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। अब ये एक्स बार चार्ट में आप बोल सकते हो हमारा स्टेप 2 बोल सकते हो, या कोई भी स्टेप का नंबर नहीं लिखो चलेगा। एक्स बार चार्ट में सबसे पहले होता है एक्स डबल बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अपॉन एम। अब मैं नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स बताने जाऊंगा तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं खाली फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आपको याद करने और थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स डबल बार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं सम्स वाले पेजेस में बताऊंगा, नंबर्स के साथ सम्स वाले पेजेस में। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करो। तो एक्स डबल बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अपॉन एम, फिर आर बार इक्वल टू सिग्मा आर बार अपॉन एम। अब ये दोनों जो चार्ट्स हैं, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट, ये दोनों हमेशा साथ में ही पूछेंगे, दोनों में से कोई एक नहीं पूछेंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक्स बार चार्ट और आर चार्ट साथ में ही पूछा होगा। तो सबसे पहले एक्स डबल बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अपॉन एम, फिर आर बार इक्वल टू सिग्मा आर बार अपॉन एम, फिर कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट। कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार चार्ट मेन हमारा आंसर, सबसे पहले सेंट्रल लाइन इक्वल टू एक्स डबल बार, फिर अपर कंट्रोल लिमिट, इसको यूसीएल भी बोलते हैं, यूसीएल इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस ब्रैकेट में A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार, फिर अपर कंट्रोल लिमिट के बाद लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू एक्स डबल बार माइनस फिर ब्रैकेट में A2 इंटू आर बार। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद करने सारे। पहले सेंट्रल लाइन, फिर अपर कंट्रोल लिमिट, इसको हम लोग यूसीएल बोलते हैं, फिर लोअर कंट्रोल लिमिट मतलब एलसीएल। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करने, ठीक है। ये एक्स बार चार्ट के फॉर्मूला है, इसके बिना एक्स बार चार्ट सॉल्व नहीं हो सकता है। तो एक्स डबल बार हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, ये रहा एक्स डबल बार पहले से ही सॉल्व करके रखा है। आर बार भी हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। तो ये फॉर्मूला याद करने हैं आपको, सेंट्रल लाइन इक्वल टू एक्स डबल बार, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार, लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार। ये हमारे फॉर्मूला हो गए। इसके बाद कभी कभी कोई क्वेश्चन में ये जो A2 है वो नहीं दिया हुआ होता है, तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये A2 नहीं दिया हुआ है तो ये A2 का फॉर्मूला होता है, A2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय आर बार अपॉन स्मॉल d2 इंटू रूट एन। मतलब ऊपर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय आर बार और नीचे आएगा d2 इंटू रूट एन। अब ये जो d2 है ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो मैंने ये भी नोट करके रखा है कि जिस क्वेश्चन में आपको A2 नहीं दिया होगा, जिस क्वेश्चन में A2 नहीं दिया होगा उस क्वेश्चन में आपको स्मॉल d2 दिया हुआ होगा। इफ A2 इज नॉट गिवन देन स्मॉल d2 विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। आगे तो अगर A2 नहीं दिया होगा तो ये A2 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करते जाओ सारे। इसके बाद है हमारा आर चार्ट, कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट। अब आर चार्ट का फॉर्मूला सारे, ये सारे आर चार्ट के फॉर्मूला। आर चार्ट का फॉर्मूला सबसे पहले सेंट्रल लाइन, तो सेंट्रल लाइन होता है आर बार। एक्चुअली हर एक चार्ट में ऐसा ही होता है। एक्स बार चार्ट में सेंट्रल लाइन होती है एक्स डबल बार, आर चार्ट में सेंट्रल लाइन होती है आर बार, फिर आएगा पी चार्ट में सेंट्रल लाइन होती है पी बार, फिर आएगा एनपी चार्ट में सेंट्रल लाइन होता है एनपी बार, फिर आएगा सी चार्ट में सेंट्रल लाइन होगा सी बार। जो चार्ट का नाम है वही सेंट्रल लाइन होता है। तो आर चार्ट में सेंट्रल लाइन इक्वल टू आर बार, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू d4 मल्टीप्लाई बाय आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू d3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। ये हमारे आर चार्ट के फॉर्मूला हो गए। इसके बाद पी चार्ट, इसके बाद हमारा पी चार्ट, थर्ड वाला पी चार्ट। इसके स्टेप्स थोड़े और ज्यादा हार्ड होंगे, सुनना ध्यान से। पी चार्ट में भी हाँ एक टेबल तो हर एक चार्ट पे बनाना है, जैसे मैंने ऊपर सैंपल नंबर बताया और बताया कि हर एक सैंपल के अंदर 4-4 ऑब्जर्वेशन होंगी, वो टेबल तो पांचों चार्ट में अलग अलग बनाना ही है। ओके, पी चार्ट में स्टेप 1 होगा पी बार। पी चार्ट में स्टेप 1 बार पी या पी बार एक ही बात है, इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एन, सिग्मा पी अपॉन एम। स्टेप 2 1 माइनस बार पी। स्टेप 3 स्क्वायर रूट बार पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 माइनस बार पी अपॉन एन, पूरे का स्क्वायर रूट करना है। ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं।
क्यों ये 3 स्टेप्स करने हैं? देखो, स्टेप 1 करोगे बार पी तो ही स्टेप 2 होगा, 1 माइनस बार पी। स्टेप 2 करोगे तो ही स्टेप 3 होगा, स्क्वायर रूट बार पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बार पी अपॉन एन। इसके बाद कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट। कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट में ये जो पूरा स्क्वायर रूट है, जो स्टेप 3 का पूरा आंसर आएगा, वो कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट में हमको काम आएगा। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा, तो सेंट्रल लाइन आएगा हमारा बार पी, सेंट्रल लाइन बार पी। इसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट, इसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट होगा हमारा, अपर कंट्रोल लिमिट होगा बार पी प्लस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा स्क्वायर रूट का जो आंसर आया था, जो स्टेप 3 का आंसर आया था, वो पूरा इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू बार पी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है, इसलिए पूरा स्क्वायर रूट पहले ही सॉल्व कर लिया था। फिर लोअर कंट्रोल लिमिट में सब कुछ सेम, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। अपर कंट्रोल लिमिट में प्लस होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट में माइनस होता है। ऑलमोस्ट पांचों चार्ट्स में ऐसा ही होता है, आर चार्ट को छोड़ के, आर चार्ट को छोड़ के सारे चार्ट में ऐसा ही होता है। अपर कंट्रोल लिमिट में बीच में प्लस होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट में बीच में माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, ठीक है। सेंट्रल लाइन बार पी, अपर कंट्रोल लिमिट बार पी प्लस 3 स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन एन, लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू बार पी माइनस 3 स्क्वायर रूट बार पी 1 माइनस बार पी अपॉन एन। फिर साइड रूल, तो ये साइड रूल क्या है कि कभी कभी पांचों चार्ट में थे, किसी भी चार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव आता है। पांचों में से कोई भी चार्ट हो, ऐसा नहीं कि पी चार्ट है, पांचों में से कोई भी चार्ट हो, अगर लोअर कंट्रोल लिमिट माइनस में आ रहा है तो हम माइनस में नहीं लिखते हैं, हम लोअर कंट्रोल लिमिट को 0 लेते हैं। तो मैंने वही रूल लिख के रखा है, इफ इन एनी चार्ट LCL मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट इज नेगेटिव देन वी शुड टेक LCL इक्वल टू 0। ये पांचों चार्ट में रूल काम आएगा। आगे इसके बाद हमारा 4th नंबर चार्ट है NP चार्ट। याद रखना NP चार्ट है, NP बार चार्ट नहीं है, NP चार्ट है। NP चार्ट उसमें स्टेप 1 NP बार इक्वल टू सिग्मा NP अपॉन M। सिग्मा NP होता है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अपॉन M मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। फिर स्टेप 2 बार P इक्वल टू NP बार अपॉन N। इसके बाद स्क्वायर रूट NP बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बार P, स्क्वायर रूट NP बार, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस बार P, पूरे का स्क्वायर रूट करना। फिर कंट्रोल लिमिट्स फॉर NP चार्ट, सेंट्रल लाइन वही NP बार, सेंट्रल लाइन NP बार, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू NP बार प्लस 3, फिर पूरा ये वाला स्क्वायर रूट सेम, 3 के बाद स्क्वायर रूट NP बार 1 माइनस बार P, लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू NP बार माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय पूरे स्क्वायर रूट का आंसर। तो NP बार माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट NP बार 1 माइनस बार P, ये हमारा NP चार्ट के कंट्रोल लिमिट्स हो गए। इसके बाद C चार्ट, इसके फॉर्मूला इजी होते हैं, C चार्ट इजी होता है। C चार्ट के फॉर्मूला स्टेप 1 बार C इक्वल टू सिग्मा C अपॉन M। सिग्मा C मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स, सिग्मा C अपॉन M। स्टेप 2 कंट्रोल लिमिट्स फॉर NP चार्ट, ये इजी होता है, इसके फॉर्मूला इजी होते हैं। कंट्रोल लिमिट्स फॉर, यहाँ पे आएगा C चार्ट, कंट्रोल लिमिट्स फॉर C चार्ट। सही है, कंट्रोल लिमिट्स फॉर C चार्ट। अब कंट्रोल लिमिट्स फॉर C चार्ट में पहले सेंट्रल लाइन बार C, फिर अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू बार C प्लस 3 रूट बार C। मैंने बोला ना इसके स्टेप्स इजी होते हैं, सब जगह देखोगे ना बार C होगा। सेंट्रल सबसे पहले बार C इक्वल टू सिग्मा C अपॉन M, फिर सेंट्रल लाइन बार C, फिर अपर कंट्रोल लिमिट बार C प्लस 3 रूट बार C, फिर लोअर कंट्रोल लिमिट बार C माइनस 3 रूट बार C। ठीक है, डन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अब मैं पांचों चार्ट के फॉर्मूला एक बार स्क्रॉल कर देता हूं,
और ये सब थियरी वाले पेजेस में सारे फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना, सारे फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना बेटा, लिखना जरूरी है। सारे स्टेप, सारे फॉर्मूला अच्छी तरह लिखना। ठीक है, ये टेबल बना देना एक बार। और बहुत सारी बातें बाकी है, बहुत सारे रूल्स बाकी है, ये सब लिखते रहना। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो बेटा, थियरी वाले पेजेस में लिखो ये सब।